हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो हम क्लास 11 का फिजिक्स का नया चैप्टर नंबर 2 था स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज हमने स्टार्ट कर रखी। उसमें हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर कुछ पार्ट डिस्कस किया था कि स्केलर और क्या स्केलर और वेक्टर होते हैं। स्केलर यानी अदिश राशियाँ और वेक्टर क्वांटिटीज यानी सदिश राशि, इनके ऊपर हमने डिस्कशन किया। तो इसके अंदर जो देखा था तो एक राशि होती है टेंसर, मतलब प्रदिश राशि। वे राशि होती है जो ना सदिश होती है ना अदिश होती है। क्लियर? मतलब अन्य ही राशि वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं। देखिए अब देखिए टेंसर यानी प्रदिश राशियां जो होती है, मतलब उसमें क्या होता है कि न उसका क्या होता है परिमाण और साथ ही न दिशा। ठीक है, वो होती है हमारी प्रदिश राशि। वो हमने थोड़ी बात लास्ट वीडियो में। अब देखिए हमने बात किया था सदिशों के प्रकार दो होते हैं, एक तो ध्रुवीय होता है और एक अक्षीय सदिश होता है। दोनों के ऊपर हमने डिस्कशन कर लिया था। अब देखिए कुछ आगे मैंने लास्ट वीडियो में हमने डिस्कशन थोड़ा बहुत कर लिया था कि सदिशों का जो निरूपण, सदिशों का निरूपण, सदिशों का अब देखिए आगे सदिशों का निरूपण मतलब रिप्रेजेंटेशन, मतलब हम बताएंगे कि कैसे हम सदिश को बता सकते हैं, कैसे हम सदिशों को डिनोट कर सकते हैं, कैसे हम सदिशों को लिख सकते हैं। हमने ये क्या किया कि ये राशि अदिश है, ये राशि सदिश है। तो क्या प्रूफ है कि वो सदिश है या अदिश है? हो सकता है। देखिए कैसे। देखिए सदिशों का जो निरूपण है वो एक तीर के निशान के द्वारा कर दिया जाता है। तीर के निशान के द्वारा कर दिया जाता है। ये है सदिशों का निरूपण। सदिशों का मतलब ये सदिशों का ये पीछे वाला जो भाग होता है उसको बोला जाता है पीछे वाला जो भाग होता है उसको बोला जाता है टेल। क्या बोला जाता है? टेल। लिखता हूं टेल। और आगे वाला भाग होता है उसको बोला जाता है हेड। मतलब ये इस सदिश का क्या सिर्फ होता है, ये इसकी क्या होती है दोस्तों? पूर्ण। और ये जो बीच का जो भाग होता है ये उसके परिमाण इसको परिमाण को मतलब मॉड्यूलस को दर्शाता है, मतलब एम्पलीट्यूड को दर्शाता है, एम्पलीट्यूड को दर्शाता है। ये इसकी बात। ठीक है। अब देखिए जो सदिशों की जो लंबाई होती है, मतलब सदिश की जो लंबाई, सदिश की जो लंबाई होती है उसकी किसको दर्शाएगी? परिमाण को। मतलब सदिश की जितनी लंबाई होती है उसकी परिमाण के समानुपाती होती है। मतलब परिमाण समानुपाती होता है सदिशों की लंबाई। एक बात है, जितनी उसकी लंबाई होगी उतना उसका क्या होगा? परिमाण। अगर मैंने कह दिया कोई राशि कितनी है? 5 मीटर है, तो 5 उसकी क्या है? लंबाई है। तो लंबाई है तो मतलब 5 उसका क्या है? परिमाण है। मतलब ये कोई सदिश है वो 5 मीटर का है। 5 मीटर मतलब ये कौन सी राशि? सदिश राशि, क्योंकि उसमें परिमाण भी है और इसमें क्या है? मात्रक भी है तो अदिश, लेकिन तीर का निशान होगा एक साथ में क्या होगा? वो सदिश राशि होगी। ये बात हम बताएंगे। 5 उसका क्या हो गया? परिमाण हो गया। 5 उसकी क्या होगी? लंबाई होगी इसकी। अगर मैं 1 लिखूं तो 1 मीटर, 2 3 4 ऐसे 5। ठीक है, इतनी बात। आगे देखिए तो अब कुछ हम बात करेंगे कि सदिशों को हम कैसे दर्शाएंगे, कैसे उनको नहीं दर्शाएंगे। तो देखिए सबसे पहले कि अगर देखिए कोई सदिश है वो ए है, कोई सदिश है जो ये कोई सदिश है। ठीक है, इस सदिश की जो दिशा है वो लेफ्ट टू क्या है? राइट है। लेफ्ट टू क्या है? राइट। लेफ्ट से क्या जा रही है? वो राइट। तो सदिश का जो निशान हम लगाएंगे वो लेफ्ट टू राइट नहीं लगाएंगे। अगर कोई सदिश इस दिशा में जा रही है, कौन सी दिशा में? इस दिशा में जा रही है, तो उसका जो निशान लगेगा वो उसको इसी ही दिशा में लगेगा, वो उसका इसी ही दिशा में लगेगा। मैं एक बात इसको बताने से पहले इसमें थोड़ी बताई नहीं थी, वो मैं बता देता हूँ कि जो ये पूंछ होती है वो उस सदिश के
प्रारंभिक बिंदु को डिनोट करती है, मतलब ये उसका क्या होता है, कोई बिंदु होता है, ठीक है, ये उसके परिमाण होता है। ये जो तीर का निशान जो मैंने लगाया है, जो तीर का निशान लगाया है, तो उसका इसको दर्शाता है, दिशा को डिनोट करता है, इसकी दिशा, डायरेक्शन को डिनोट करता है, ठीक है। अब इसमें चलिए, जिधर इसकी दिशा है उधर ही तीर का निशान लगता है, मतलब ये चीज हम दर्शाएंगे वो एकदम करेक्ट है। अगर मैंने कह दिया ऐसे ए वेक्टर है, ए वेक्टर के ऊपर अगर ऐसा निशान लगा दिया तो वो रॉन्ग बन जाता है। वापस से समझता हूँ, कोई मेरे पास सदिश है, वो ए और बी है, तो उसके ऊपर जो सदिश का निशान लगता है वो हमेशा ए से बी लगेगा, ऐसे, ठीक है, ऐसे ही लगता है, ना कि वो कभी ऐसे लगेगा। मतलब सदिश के ऊपर, मतलब कोई भी राशि होगी, उस राशि के ऊपर अगर कोई सदिश का निरूपण करना है तो उसके ऊपर सदिश की दिशा हमेशा लेफ्ट टू राइट लगती है, राइट टू लेफ्ट नहीं लगेगी। मतलब अगर तीर का जो निशान है, एक बात और समझिए, इस डब्बे में देखिए, जो तीर का निशान है, किसका निशान, तीर का निशान, वो अगर ऐसा हो, क्या हो, ऐसा हो, लेकिन जब उसको दर्शाएंगे तो तीर का निशान ए वेक्टर के ऊपर लगाएंगे, को सदिश राशि बनाएंगे, वो हमेशा इस दिशा में ही लगेगा, कभी भी ऐसे नहीं लगता। क्लियर, ये बात मुझे लगता है क्लियर हो गई। जितनी भी सदिश राशि आप देखोगे उन सब के ऊपर अगर निशान दिखेगा वो आपको ऐसा ही दिखेगा, कभी ऐसा नहीं दिखेगा, कभी ऐसा नहीं दिखेगा, हमेशा ऐसा दिखेगा, ऐसा नहीं दिखेगा। क्लियर, ये हमारा सदिशों का। अब देखिए इतनी बातें होगी सदिशों के निरूपण की। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए टॉपिक देख लेता हूं मैं, सदिशों का मापांक, सदिशों का मापांक। अब देखिए सदिशों का मापांक का ये नया टॉपिक है, उस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे, यानी वेक्टर मॉडल्स, मतलब इंग्लिश में बोलते हैं मॉडल्स ऑफ वेक्टर, सदिशों का मापांक। उस सदिशों के मापांक में हम क्या देखेंगे, देखिए हेडिंग है सदिशों का मापांक, सदिशों का मापांक। अब सदिशों के मापांक में देखिए, मतलब परिभाषा लिखिए, किसी भी राशि को व्यक्त करने के लिए, किसी भी राशि को व्यक्त करने के लिए उसके परिमाण के द्वारा उसे व्यक्त किया जाता है। किसी भी राशि को व्यक्त करने के लिए सदिश के परिमाण के द्वारा उसे प्रदर्शित किया जाता है या उसे व्यक्त किया जाता है। मतलब अगर हमें किसी का मापांक निकालना है, किसी का क्या निकालना है, मापांक निकालना है, तो देखिए मापांक क्या होता है, मोड होता है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मोड, सिंपल बात। हम देखिए कैसे, अगर हम क्या निकाल रहे हैं, कोई भी राशि मतलब -5 है, उस -5 का हमें मोड निकालना है, तो मोड का मतलब ऐसे, उसके अंदर की जो राशि जो बाहर आएगी क्या निकलेगी, 5 निकलेगी, तो माइनस को क्या कर देगा प्लस, अगर +5 है तो उसको क्या कर देगा 5। ये आपके साथ खड़ा होगा, इसी के साथ हम इसको दर्शाएंगे, कैसे देखिए समझिए। मुझे निकालना है ए का मापांक, ए वेक्टर का मापांक, कैसे देखिए ए वेक्टर का मापांक निकालना है, तो ए का मापांक और साथ में मोड का निकालोगे। अगर इससे बाहर आएगा तो सदिश हट जाएगा, ए का ए निकल जाएगा, मतलब ए सदिश का जो मापांक होता है वो ए होता है, ए सदिश का जो मापांक होता है वो ए होता है। ये है इसका सीधा मापांक। अब मुझे दर्शानी है इसकी दिशा, मतलब क्या दर्शानी है, दिशा दर्शाने के लिए ए का जो मापांक होता है उसके साथ में एन कैप लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है, एन कैप। कैप होता है यूनिट वेक्टर। कौन सी होता है, यूनिट वेक्टर। यह हम थोड़ी देर में डिस्कशन करेंगे। इकाई सदिश होता क्या है, किसी सदिश राशि में उसके मापांक का भाग देने पर प्राप्त राशि को क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर कहते हैं। इकाई सदिश या एकांक सदिश कहते हैं, ये पर हम बात करेंगे। पहले इतना देखिए, ए वेक्टर हो गया। ए वेक्टर क्या है,
ए वेक्टर है सदिश और उसका मापांक और उसकी दिशा, अगर इससे जब बाहर आएगा क्या निकलता है, ए एन के। ये है ए वेक्टर का माप, लिख लीजिए। थोड़ी इतनी बात अगर आपको लिखनी है तो लिख लीजिए साइड में। अब इस टॉपिक के बाद कुछ छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। मेन जो बात होगी वो मैं यहाँ पर डिस्कस कर दूंगा। देखिए, यानी सदिशों की कुछ परिभाषाएं हैं, कौन कौन से सदिश क्या क्या सदिश होते हैं। सबसे पहला आता है समान सदिश, मतलब सबसे पहला सदिश कौन सा आता है, समान सदिश। एक मिनट बात करते हैं समान सदिश, कौन से सदिश की, समान सदिश की। थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा समान सदिश मतलब वे सदिश जिसमें परिमाण में दिशा क्या होती है, समान होती है। मतलब जैसे मेरे पास कुछ डायग्राम ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये मूल बिंदु G, ठीक है। अब देखिए, अगर इस दिशा में कोई जा रहा है, क्या है यहाँ पर, अगर मैं कहूँ दोनों की क्या डायरेक्शन समान, ये B है, ये A और B की क्या है, परिमाण और दिशा समान है, ठीक है। वेक्टर लगाना था तो वेक्टर आप लगा सकते हो। A और B की दिशा क्या है, समान। मतलब अगर A इस दिशा में है उतना भी क्या है, परिमाण है B। मतलब मैंने ये कहा अगर 4 मीटर डायरेक्शन इधर है, एक्स एक्सिस की ओर है, तो मतलब 4 मीटर डायरेक्शन इधर होगी, एक्स एक्सिस की ओर होगी। मतलब इसके पास इसकी दिशा भी है, मतलब एक्स एक्सिस की दिशा में वो जा रहा है। तो कितना जा रहा है, 4 जा रहा है, उतना ही कौन जा रहा है, ए वाला। मतलब ए भी उतना ही जा रहा है और बी भी उतना ही जा रहा है, मतलब परिमाण में दिशा की समान है। ये हो गया समान सदिश। दो नंबर पे बात करते हैं असमान, वही बात, असमान सदिश, असमान सदिश, वही बात सेम कर लीजिए। अब असमान में क्या होगा, परिमाण अलग हो जाएगा, दिशा अलग हो जाएगी। परिभाषा देखिए कि यदि दो सदिश राशियों में परिमाण समान होंगे परंतु उनकी दिशा क्या होगी, मतलब दो सदिश राशि हैं उसकी क्या हो, परिमाण अगर समान होगा दिशा भिन्न हो जाएगी, अगर दिशा समान होगी परिमाण भिन्न हो जाएगा। मतलब भिन्न, अगर ए इस डायरेक्शन में जा रहा है तो बी इस डायरेक्शन में जाएगा, मतलब बी इधर ए इधर, मतलब ए अगर इधर जा रहा है, मतलब समझिए ए जा रहा है इस दिशा में, ठीक है, और बी जा रहा है इस दिशा में, मतलब दोनों का परिमाण क्या है, सेम है। समझिए ए है इस दिशा में, बी है इधर, मतलब ये जा रहा है वाई डायरेक्शन में, ये जा रहा है एक्स डायरेक्शन में, और परिमाण क्या है, 4 है 6 है। अब समझ में आ गया, ठीक है, इतनी बात। अब देखिए कुछ अलग, एक्स वाई, ठीक है, दोनों के। अब देखिए परिमाण क्या हो जाएगा, भिन्न भिन्न हो जाएगा, दिशा समान हो जाएगी। अब देखिए दिशा ये रही ए की और बी की क्या हो जाएगी, ये दिशा छोटा मान ये, मतलब अब क्या है इसमें क्या होगा, परिमाण क्या होगा, समान, परिमाण क्या होगा दोस्तों, समान, दिशा क्या हो जाएगी, भिन्न, दिशा क्या हो जाएगी, भिन्न। अब इसमें क्या हो जाएगा, परिमाण क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा, दिशा क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। इतनी सी बात आपको समझनी, ठीक है। अब देखिए समान हो गया, असमान हो गया। 3 नंबर की बात करें विपरीत सदिश। 3 नंबर को देखिए विपरीत सदिश, विपरीत सदिश। विपरीत सदिश का मतलब ये है तो बी उसका क्या हो जाएगा, विपरीत सदिश। इतना से डायग्राम में बात करें एक्स वाई, शायद दिख रहा होगा आपको ये एक्स और वाई। अब देखिए इसमें क्या होगा, ए अगर इस दिशा में है, ए इस दिशा में, तो बी का क्या होगा, विपरीत। ये लीजिए बी अगर आप इधर इधर कोई डायग्राम अच्छा है, इसको यही समझाने वाला था, ठीक है। ये देखिए ए और बी हो गया विपरीत सदिश। अब देखिए कुछ बात अलग अलग, इतनी बातें तो। अब जो मेन जो क्वेश्चन पूछा जाता है, मेन जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है एकांक सदिश या इकाई सदिश या यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर में क्या होता है,
अगर बात करें कैसे हम यूनिट वेक्टर को दर्शाएंगे, एकांक सदिश, इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर देखिए, मेरे पास एक सदिश है, क्या सदिश? ये सदिश। मेरे पास एक सदिश है, उसका मैंने ले लिया मापांक, ए सदिश का मापांक, मतलब मेरे पास ए सदिश है और ए सदिश का क्या ले लिया मापांक, क्या बन गया? ए बन गया। ठीक है, अब देखिए किसी सदिश राशि में, किसी सदिश राशि ए में उसके मापांक यानी मॉड्यूलस का भाग देने पर प्राप्त राशि को क्या कहते हैं? एकांक सदिश कहते हैं। परिभाषा लिख लीजिए, बड़ी इंपॉर्टेंट परिभाषा है, पूछी जाती है कंपटीशन में। वह सदिश जिसका परिमाण इकाई हो, वह सदिश जिसका परिमाण एकांक हो, एकांक हो या इकाई हो, इसे इकाई भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इकाई भी बोला जाता है। जिसका मापांक, जिसका परिमाण क्या हो? एकांक हो, उस राशि को क्या बोलते हैं? एकांक सदिश कहते हैं। अथवा, अथवा लगा कर एक लिखिए या एंड लगा कर और लिखिए या और लगा कर लिखिए, आपकी मर्जी वैसे लिखिए। किसी सदिश राशि में या किसी सदिश राशि ए में उसके मापांक या उसके परिमाण का, मापांक को परिमाण कहते हैं, मैंने आपको बताया था, उसके परिमाण का भाग देने पर प्राप्त राशि को या प्राप्त सदिश को एकांक सदिश कहते हैं। क्या कहा? अगर किसी सदिश राशि में मेरे पास क्या है? ए है, उस सदिश राशि में मैं जिसका भाग दे दूं, परिमाण का भाग दे दूं, प्राप्त राशि को क्या कहते हैं? ए कैप। लिख लीजिए, यहां ए कैप मतलब ए के ऊपर ये जो निशान है ना, ये होता है कैप का। कैप मतलब टोपी, उसके ऊपर टोपी लगा दी, कैप लगा दी। कैप मतलब एक कैप क्या कहलाता है? उसका एकांक सदिश कहलाता है। एक कैप उसका क्या कहलाता है? एकांक सदिश कहलाता है। अब आगे लिखिए, अगर देखिए ये मेरे पास कोई दिशा है, ठीक है, उसके अंदर ये उसका एकांक क्या रहेगा? सदिश है, ये उसकी दिशा है n कैप, तो एक वो क्या रहेगा? ए कैप क्या होता है कि ए सदिश की दिशा में एकांक सदिश। ए कैप क्या होता है? ए सदिश की दिशा में एकांक सदिश। लिखिए आगे कि ए कैप, या लिखिए ए कैप की जगह आप लिखिए एन कैप। एन कैप लिखिए कि एन कैप क्या होती है? डायरेक्शन होती है इसकी ए सदिश की। मैंने बताया था आपको निरूपण के अंदर, ए सदिश की दिशा क्या होती है? एन कैप। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए कि एन कैप ए सदिश की दिशा में एकांक सदिश है, मतलब एन कैप ए सदिश की दिशा में एकांक सदिश होता है। ये बातें आपको यहाँ पर लिखनी जरूरी है। नेक्स्ट देखिए, अगर इस सूत्र में अगर मैं कुछ छेड़छाड़ करूँ, इस सूत्र में अगर मैं क्या करूँ? छेड़छाड़ करूँ, क्या बनेगा? देखिए एक कैप क्या होगा? इस सूत्र को याद रखिए कि ए कैप बराबर ए वेक्टर
अपॉन में क्या है ए, ठीक। अगर आप जो ये हमने परिमाण लिया था ए, यानी ये क्या है, ए सदिश का परिमाण है, इसको मैं क्या दर्शा दूं, ऐसे भी दर्शा सकता हूँ, मैंने बताया था ऐसे हम दर्शा सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे दर्शाऊं तो देखिए ए क्या बना, मुझे क्या चाहिए, ए वेक्टर चाहिए, क्या जाएगा ए डॉट ए, इसके साइड में आप ये भी लिख सकते। क्वेश्चन अगर पूछा जाए, आपसे पूछ लिया कि आपको ये मान देते, ये देते, आपको ये निकालना, तो आप वैसे कर सकते हैं, कैप निकालना, ये दिया हुआ, ये दिया हुआ, आपको निकाल देना। ये पूछे, ये दोनों दिए होंगे, आप निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ये निकाल दो, ये लो, ये लो, ये आ गया, कुछ भी पूछ लो आप निकाल सकते हैं। अगर इसके ऊपर मोड आ जाए ऐसे, क्या जाए, मोड आ जाए, तो दी गई राशि किसमें आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी, मतलब दी गई राशि किसमें आ जाएगी, धनात्मक में आ जाएगी। दी गई राशि किसमें आ जाएगी, धनात्मक एंट्रीज में आ जाती है। मगर अगर केस बेस आपको दिया गया है, आपको ये दोनों राशियां ज्ञात करनी, दोनों राशियों में अगर आपको दो दी गई तो आपको एक निकाल सकते हैं। इसी प्रकार एकांक सदिश हो जाएगा, मतलब ए सदिश की दिशा में एकांक सदिश, ठीक है। अब देखिए अगर डायरेक्शन कुछ और दे दे, 3 डायमेंशन में दे दे, मतलब कहने की बात ये है कि अगर आपको दे दिया कोई अक्ष, मतलब एक्स एक्सिस दे दिया, एक दे दिया वाई एक्सिस, एक दे दिया जेड एक्सिस, 3 अक्ष दे दिए। चलिए समझते हैं, एक्स, वाई और जेड, कैसे समझिए। एक्स एक्सिस ये था, वाई ये था, जेड कहाँ हो जाएगा, एक्स ये रहा, वाई ऊपर, जेड यहाँ, जेड को मैंने यहाँ नहीं दर्शाया, और फिर ऐसे नहीं दर्शा सकता, तो मैंने इसको ऐसे नीचे दर्शा के ले लीजिए, हो गई। अब देखिए अगर मैं बात करूँ एक्स अक्ष की दिशा में, एक्स अक्ष की दिशा में एकांश दिशा में एकांश सदिश कितना हो जाएगा, आई कैप। आई के ऊपर क्या है दोस्तों, कैप है। आई क्या है यहाँ पर, एकांश सदिश है, कौन सी है, इसमें दूसरे मार्कर से साथ में देखिए, आई कैप, ठीक है। इधर हो जाएगा जे कैप, ठीक है, और इधर हो जाएगा के। यहाँ देखिए वाई अक्ष की दिशा में एकांश सदिश कितना है, जे कैप, और जेड अक्ष की दिशा में एकांश सदिश, एकांश सदिश कितना हो गया, हो गया। अब अगर इसको अलग तरीके से निकालना है, मैंने कह दिया एक्स एक्सिस की दिशा में आई, वाई में जी, जेड में क्या हो जाएगा, तीनों हमारे पास है। अब अगर हमें एक बात बतानी है, ये एक्स एक्सिस है ना, ये क्या है, एक्स कैप है। एक्स एक्सिस जो है उसकी दिशा में क्या है, आई कैप है, मतलब आई कैप क्या हो गया, एक्स सदिश की दिशा में क्या है, एकांश सदिश है। एक्स कैप, आई कैप है, एक्स सदिश की दिशा में क्या है, एकांश सदिश है। वो बात हम जो लिखी बोल सकते हैं, एक्स आई कैप क्या है, एक्स सदिश की दिशा में एकांश सदिश बात सकते हैं। तो अब देखिए एक्स कैप है, तो अब देखिए मैं इसको ऐसे लिखूं, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, आई कैप जो है वो क्या हो जाएगा, एक्स कैप अपॉन में क्या होगा, एक्स होगा, ये देखिए क्या हो जाएगा, ये नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब इसकी दिशा में एकांश सदिश है, हाँ ठीक है, इसी की दिशा में एकांश सदिश है, दिशा का मतलब क्या होगा, अनुदिश, अनुदिश को से समझिए, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर हमें सूत्र बनाएंगे तो उसमें ये काम आएगा। इसकी दिशा में है, ठीक है, एक्स कैप क्या है, एक्स सदिश की दिशा में एकांश सदिश, ठीक है, यानी आई कैप क्या है, एक्स सदिश की दिशा में एकांश
एक सदिश हो गया, सीधी सी बात। तो ये अब देखिए ये मैंने निकाल दिया x के, फिर ये क्या हो जाएगा y हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा z हो जाएगा। सत्य हो गई बात। अब देखिए अब मुझे निकालना है क्या, यहाँ से x है, ये निकालना है सदिश। हमने वही किया था, छोटा सा सूत्र देख लेंगे क्या किया था, a कैप निकाला था, a वेक्टर निकाला था, हमने a निकाला था, a वेक्टर निकालेंगे क्या हो जाएगा a गुणा में a कैप हो जाएगा। उसी प्रकार में x क्या हो जाएगा i कैप। ये लीजिए हमने ये सूत्र बना। इसी प्रकार ये क्या हो जाएगा y अपॉन में y क्या निकालना है, y बराबर क्या हो जाएगा y j। अगर मैं यहाँ से z निकालना चाहूँ क्या निकालूँ, k कैप बराबर क्या हो जाएगा z अपॉन में z क्या हो जाएगा z कैप बराबर ये तीनों आ गए। अब देखिए कुछ बात अलग से करें, इसकी दिशा में ये आई आ गया, इधर j इधर k। अब अगर मुझे ये क्या कहते हैं, ये निकालो, क्या निकालो, ये निकालो y अक्ष 0, वहां अगर कोई बिंदु p दे दिया, मतलब ये दो है बना दिए, समझिए ये बना दिए मैंने दो, x और y। यहाँ कोई बिंदु दे दे, उस P पर इसकी निर्देशांक और इसकी निर्देशांक का ज्ञात करो। मुझे पूछा जाए सदिश, सदिश बताइए क्या निकलेगा, सदिश पूछा जाए। अगर यहाँ पूछा जाए P तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा x और y, मतलब इधर y इधर x, सत्य है। अब क्या पूछा जाए, यहाँ से ये दूरी कितनी हो जाएगी r, ये दूरी कितनी है r, मतलब ये भी x ये भी y, इधर i कैप होता है, इधर क्या होता है j कैप। अब मैंने x अक्ष की ओर क्या कहा था xi, मतलब xi कैप प्लस में y j कैप बराबर क्या निकल गया r निकल गया, या इसे हम p कहेंगे, या इसे क्या कहेंगे p कहेंगे। हाँ देखो ये हमारा एक नया कोऑर्डिनेट बन जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से आपसे और कुछ पूछा जाए, z पूछा जाए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अगर z पूछा जाए ऐसे क्या पूछा जाए, x पूछ लिया y पूछ लिया z पूछ लिया, तो इस z में क्या होगा, यहाँ बिंदु होगा इस पे ऐसे, ठीक है। ऐसे पूछा जाए तो यहाँ पर हो जाएगा r बराबर xi yj और z की ओर शामिल, ये कुछ निर्देशांक हमने इसमें रख दिए, ठीक है। ये हो गया x y और z। अब देखिए एकांक सदिश हमारे यहाँ से पूरा कंसेप्ट हमें क्लियर कर लिया। अब इसके आगे एक थ्योरम आती है, मतलब एक कुछ नियम होते हैं सदिशों के, वो हम डिस्कशन करें। क्या डिस्कशन करते हैं सदिशों की, मतलब वो हम डिस्कशन करेंगे। तो उससे पहले हमें कुछ नियम है वो पता है, क्या क्या कि x अक्ष के अनुदिश i, y में j और z में k होता है, ठीक है। दो कोऑर्डिनेट पूछे x और y के अनुदिश पूछे, क्या बताएंगे आप, x i y j बताएंगे। मतलब जो x के अनुदिश a है, y के अनुदिश b है, यहाँ पर क्या निकाला था r निकाला था, वो उन दोनों का क्या होता है योग आता है, क्या होता है योग। इसको अगर हम ऐसे बनाएं, कैसे x y 0, कैसे मैं p बिंदु है, ऐसे r है, यहाँ से y, यहाँ से x, मतलब ये x और ये y दूरी होती है। अगर इसको हम कैसे करें, x i करते हैं और y j करते हैं, क्या आता है r आता है, क्या आता है r नहीं आता है, ये निकाला था। तो इसको हम ऐसे बना सकते हैं मेरे दोस्तों, इसको हम ऐसे बना सकते हैं, मतलब जो r आता है ना वो इन दोनों के विपरीत क्रम में किसको बताएगा, इन दोनों के योग को बताएगा। ये हमारा त्रिभुज नहीं होता है, ठीक है। ये हमारा क्या होता है त्रिभुज नहीं होता है, यानी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाएं होती है ना, वो उनके सदिशों को निरूपित करेगी। दो क्रमागत भुजाएं उसको निरूपित करेगी सदिशों को, और तीसरी भुजा विपरीत क्रम में या दूसरे क्रम को क्या करेगा, परिणाम दिशा को क्या करता है योग करता है, मतलब इन दोनों की दिशाओं का योग करता है, ठीक है। वही हमने इसमें किया था। अगर हम इसमें ऐसे करना चाहें, क्या बोलेगा, क्या बोलेगा,
हमने क्या किया है, आई की दिशा ही दर्शाई है। इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, r बराबर x इसमें y करते हैं, ठीक है, यही हम करते हैं। मैंने साथ में ज्ञात की दिशा ही दर्शाती है, एक काम से देश की दिशा, ठीक है। ये हमारा कंसेप्ट है जो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे। दो नियम है तो तीन, हम बात करेंगे दो। देखिए पहला है त्रिभुज, पहला होगा त्रिभुज, दूसरा होगा हमारा कौन सा, आपको पता है त्रिभुज का, दूसरा होगा समांतर चतुर्भुज का नियम, और तीसरा होगा बहुभुज का नियम। बहुभुज में क्या होगा, बहुभुज बनाना ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, एक दिशा ऐसे दिखाएगी, जो इन सब का क्या करते हैं, योग ए बी सी डी, मतलब r बराबर क्या करेगा, a प्लस में b प्लस में c प्लस में, ये लीजिए समांतर चतुर्भुज में क्या होगा, एक भुजा ऐसे, दूसरी भुजा कोटान बिंदु से गुजरेगी, और तीसरी भुजा उनके मध्य बिंदु से, मतलब इस कटान बिंदु से उनके परिणामी सदिश को डिनोट करेगी। ये था समांतर चतुर्भुज का नियम। ये दो नियम है तो तीन नियम, एक त्रिभुज, समांतर चतुर्भुज, बहुभुज, हम दो के ऊपर बातें कर रहे हैं। फिर हम इस त्रिभुज के नियम से, इस त्रिभुज के नियम से, कौन से नियम से, त्रिभुज के नियम से हम क्या बात करेंगे, इस त्रिभुज के नियम से, त्रिभुज के नियम से एक फॉर्मूला निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एक फॉर्मूला निकालेंगे। कौन सा फॉर्मूला, r बराबर रूट में a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस में 2ab cos थीटा, ये हम निकालेंगे। बने रहिएगा इस फॉर्मूले के साथ, हमारे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के दोस्तों थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अगर आपको कोई दिक्कत है तो वीडियो